हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी कलर्स। एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 न्यू एडिशन आ गया है, अगस्त एडिशन का, जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। सितंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक का पूरे बुक को हमारे चैनल पे कवर किया जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का वीडियो है इस बुक में दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एग्जाम में प्रश्न रहने की संभावना ज्यादा होती है, फटाफट 100.com। इसमें 100 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम पे वन लाइनर। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो वो दर्जा दिया गया श्रीनगर को। इससे पहले कौन कौन शहर को दिया गया था? तो जयपुर को, मलमपुर को और मैसूर को। जयपुर, मलमपुर, मैसूर। और चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया श्रीनगर को। अगला है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया? यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया? वो घोषित किया कोझिकोड शहर को। किसे? कोझिकोड शहर को। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? तो जयपुर बना। कौन? जयपुर। अब पहला सैन्य स्टेशन कौन था? नारंगी था, गुवाहाटी असम में। नारंगी था, गुवाहाटी असम में। और दूसरा जो बना वो बना जयपुर में। अगला है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो वो लागू किया है सिक्किम उच्च न्यायालय ने। सिक्किम उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो वो व्यक्ति बने सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता बने। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? तो ज्योति रात्रे बनी। कहाँ की है? वो मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की है। अगला है, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो सेला सुरंग को दिया गया। और ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। देश की सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो वो बनी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो रिलायंस जियो बना। कौन बना? रिलायंस जियो बना। अगला है, अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी बने। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां बनाए जाने की घोषणा की गई? भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां बनाने जाने की घोषणा की गई? तो मुंबई में बनाए जाने की घोषणा की गई। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो पारादीप उड़ीसा का। पारादीप उड़ीसा का बन गया है। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। ये खोज की गई है कच्छ, गुजरात में। कहाँ? कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? तो वो बना HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक बना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ही बना सकता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया। तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग, नई दिल्ली में। नाम क्या रखा गया? सोमा रखा गया। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो वो किया महाराष्ट्र में।
किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो वो है बड़ोदरा नगर निगम। कौन है? बड़ोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सीस्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो राज्य है केरल। कौन सा है? केरल राज्य है। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा सरकार। कौन सा है? तो वो है उड़ीसा सरकार। अगला है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो वो शुरुआत की जाएगी बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो वो जम्मू कश्मीर में की जाएगी। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो पंकज अडवाणी को शामिल किया गया। पंकज अडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन बना? तो वो बना राजस्थान। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। वो बना राजस्थान बना। अगला है, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली जिले में किया गया। राजस्थान के पाली जिले में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो वो बना निकारागुआ। कौन? निकारागुआ बना। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना केरल बना। कौन? केरल बना। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया। रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना महाराष्ट्र बना। किस राज्य में श्री कल्लिक धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? तो वो है संभल जिला उत्तर प्रदेश। संभल जिला उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तब बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना अरुणाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट है, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो वो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। किस राज्य के विधानसभाओं में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? किस राज्य के विधानसभाओं में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। असम सरकार ने
किसे राजफल घोषित किया है? असम सरकार ने किसे राजफल घोषित किया है? तो काजी नेमू को, काजी नेमू को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रांची झारखंड में। कहाँ? रांची झारखंड में की जाएगी। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो पालिताना भावनगर गुजरात, पालिताना भावनगर गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वो है गणतंत्र मंडप। क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप रखा गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ? चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में। आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है, आइजोल में किया गया है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में, हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में। भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चांदवली भद्रक उड़ीसा में, चांदवली भद्रक में पड़ता है जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो वो है उज्जैन। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर का फटाफट 100.com में से। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो वो बना पेरू। कौन बना? पेरू। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो वो शहर है लंदन। कौन है? लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीएमपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो आबू धाबी यूएई में किया गया। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? तो वो बना थाईलैंड बना। और एशिया में ताइवान और नेपाल जो है वो मान्यता दे चुका है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना वो थाईलैंड, और एशिया में ताइवान और नेपाल। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? तो पराग्वे बना। 99वां देश बना था वो बना था स्पेन। 100वां जो है वो पराग्वे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो बना फ्रांस बना। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? जेट सूट रेस का आयोजन किया गया किस शहर में? विश्व का पहला, तो वो किया गया दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो वो है मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? तो वो किया रोमानिया ने। किसने किया? रोमानिया ने किया। मनोरंजन कैनाबिस यानी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? तो वो बना जर्मनी बना। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? तो वो बना फ्रांस।
अगला है मलेरिया से होने वाले मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया? मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया? तो वो याओंडे घोषणा, याओंडे घोषणा। नेक्स्ट है नेपाल ने किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया? नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो वो है पोखरा को। किसे? पोखरा को। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो वो जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया है। अगला है पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे शॉर्ट में OPOF कहा जाता है? तो वो है चीन। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो ओलेग कोनोनिगो, जो रूस के हैं। ओलेग कोनोनिगो रूस के हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा ने। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई, UAE में किया जा रहा है। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिंग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG, जिंग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो वो है जिम्बाब्वे। अब देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो वो है अग्निबाण। अग्निबाण है। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो 2028 में। कब? 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? तो IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ने। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? तो ईरा बनी। ईरा। कौन है? ईरा। नेक्स्ट है किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आयरिस को पेश किया गया? पहले जनरेटिव AI शिक्षक आयरिस को पेश किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो वो शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने। किसने? WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेबिन को पेश किया है? पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेबिन को पेश किया है? तो कॉग्निशन कंपनी अमेरिका ने। कॉग्निशन कंपनी अमेरिका ने। किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? तो वो है मंगल ग्रह। क्या है? मंगल ग्रह। चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन है? चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन है? तो चांग-ई 6। चांग-ई 6। और ये कहाँ के है? तो वह है चीन का है। अब देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो। बजाज ऑटो। और उसे नाम क्या रखा है? नाम जो रखा है वह है फ्रीडम। क्या है? फ्रीडम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फ्रीडम नाम दिया है। अगला है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? आइसलैंड ने लॉन्च किया है। आइसलैंड ने। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो है 2047 तक। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में, CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतरोही कौन बनी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतरोही कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन। और ये कहाँ की है? तो ये मुंबई की है। कहाँ की है? मुंबई की है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? तो वो बना भारत बना। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो राज्य बना उत्तराखंड। कौन राज्य बना? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो वो शुरू की है उत्तर प्रदेश। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो वो है असम राज्य सरकार। अब आइए देखते हैं खेल कूद का। सबसे पहले है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया था? मसाल वाहक पूछा गया है तो वो चुना गया था अभिनव बिंद्रा को। किसे? अभिनव बिंद्रा को। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है तो वो है कर्नाटक राज्य सरकार। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने, 50वें ग्रैंड मास्टर बने, तो पी श्याम निखिल 50वें ग्रैंड मास्टर बने। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया था? सेफ डी मिशन के लिए चुना गया था गगन नारंग को। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? स्वप्निल कुसाले ने तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा कांस्य पदक जीते। भारत ने इस बार ओलंपिक में टोटल कितने पदक जीते? तो टोटल जो है वो 6 पदक जीते। कितने? 6 पदक जीते, जिसमें एक जो है वो क्या था? रजत पदक था। अब बाकी जो था 5 वो क्या है? कांस्य पदक। क्या था? कांस्य पदक था। चलिए अगला है अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में, लेकिन इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वजन जो था वो 100 ग्राम ज्यादा हो गया था। 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा हो गया था। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से है। किससे? तीरंदाजी से। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो हासिल किया अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान जो रहा 71वां रहा। और इस बार पेरिस ओलंपिक में पहली बार कोई महिला निशानेबाजी ने पदक जीता है। और वो किसने जीता है? तो वो मन्नू भाकर ने। किसने? मन्नू भाकर ने। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई। कौन? मन्नू भाकर। ये था एडुटेरिया के न्यू एडिशन में दिया हुआ फटाफट android.com। इसके बाद जल्द ही वीडियो हम लेकर आएंगे इस बुक में दिया हुआ 15 प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो। तो हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।